गुड मॉर्निंग। हाइट एंड डिस्टेंस का 8 क्वेश्चन बता दिए थे, है ना। 9 नंबर से बाकी है। यहाँ देखिए करा, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु, है ना, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले अब क्या बनाएंगे, एक मीनार बनाएंगे। ये हो गया आपका मीनार, और इधर बनाते हैं हम भवन बनाते हैं। देखिए कर एक मीनार के पाद बिंदु, तो यह पाद बिंदु हो गया। एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन का शिखर यह हो गया, इसका उन्नयन कोण। मीनार से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कि इसको अब हम मिला देते हैं। चलिए ये 30 डिग्री हो गया। अब जो है फिर कह रहा है और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यह आपका 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई यह 50 मीटर है ना। तो ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई, इसका ऊंचाई निकालना है, एच निकालना है, वाट। तो चलिए नाम दे देते हैं। यह ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, या डी हो गया। अब देखिए ये आपका ए बी जो है ये भवन है। ए बी आपका क्या है, भवन है। एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार यह हो गया, इसका पाद बिंदु यह हो गया, पाद बिंदु भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन के शिखर यह हो गया, इसके साथ यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रही है। फिर कह रहा है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन के पाद बिंदु यहाँ हो गया और मीनार का शिखर यह हो गया, ये दोनों को मिला दिए तो यह जो है इसके साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कह रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए कौन, हम त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। ए बी सी में यहाँ देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ए बी सी में एंगल दिया आपको ए सी बी बराबर 30 डिग्री। उसके बाद ई भवन का ऊंचाई, वाट निकालना है। देखिए तो 10 हम 30 का वैल्यू लिखते हैं। 10 30 डिग्री बराबर 10 30 के सामने तो ए बी बटा बी सी हो जाएगा। अब 10 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3 बराबर ये हो जाएगा ए बी बटा बी सी। यहाँ हम लिख देते हैं अभी बी सी, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो बी सी बराबर हो जाएगा √3 ए बी हो गया। इसका निकल गया, ये बी सी का मान निकल गया। अब देखिए फिर अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज डी बी सी में चलते हैं। त्रिभुज डी बी सी में इसमें चलते हैं तो यहाँ दिया हुआ है एंगल डी बी सी बराबर 60 डिग्री। 60 डिग्री दिया तो इसमें भी हम 10 60 का वैल्यू हम निकालेंगे। 10 60 का निकालेंगे तो ये डी सी बटा क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। अब 10 60 का वैल्यू √3 बराबर डी सी बटा बी सी। अच्छा डी सी बटा बी सी हो गया, इसलिए बी सी बराबर डी सी बटा √3। देखिए इसमें भी हम बी सी निकाले हैं। इक्वेशन इसको 1 मान देते हैं और इसको इक्वेशन हम 2 मान देते हैं। अब समीकरण 1 तथा 2 से
समीकरण 1 का था। देखिए LHS में हमारा BC इधर भी है, इधर भी BC है, तो RHS से हमारा ये जो है आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 3 रूट AB बराबर DC बटा √3। अब देखिए चलिए, और यहाँ DC का मान √3 गुना AB बराबर DC का वैल्यू यह दिया हुआ है 50 मीटर, तो यह 50 हम रख लेते हैं, ये √3 रख देंगे। इसलिए AB बराबर ये 50 बटा √3, ई गुना में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो यानी कि 50 बटा √3 गुना √3 3, तो 16 पूर्णांक 16 48 2 50, ये मीटर आंसर। इसलिए भवन की ऊंचाई बराबर 16 पूर्णांक 2/3 मीटर हो जाएगा। देखिए देखिए 10 नंबर में कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। मान लेते हैं सड़क है आपका, ये सड़क है और इस दोनों किनारे समान लंबाई के 2 खंभा है, यानी कि यह जो है x मीटर है, यह भी हमारा क्या हो जाएगा, x मीटर हो जाएगा, है ना। 2 खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु, यहाँ एक बिंदु बीच है, इसके साथ ये कोण जो है इनके साथ क्रमशः 60 डिग्री का और ये 30 डिग्री का, यहाँ लिखा हुआ है 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। दोनों खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण, खंभे के शिखर का उन्नयन कोण है ना 60 और 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई, ये खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है और खंभों की बिंदु की दूरी भी ज्ञात करना है। चलिए इनकी दूरी भी ज्ञात करना है। यह A हो गया, B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया। चलिए अब देखिए सबसे पहले इसमें चलिए त्रिभुज ABE में यह 60 डिग्री दिया हुआ है, एंगल AEB बराबर कितना है, 60 डिग्री है। अब हम क्या करते हैं, चूंकि tan 60 डिग्री बराबर, तो tan 60 के सामने हमारा AB हो जाएगा अब बटा B, यानी AB का मान कितना है, x है, और B हमारा तो मालूम नहीं है। सड़क की चौड़ाई तो 80 मीटर दिया हुआ है, 80 मीटर चौड़ा सड़क है। अगर हम इसको y मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक y मानते हैं, तो ये हमारा 80 माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, b के जगह पर b रहने देते हैं अभी। अब यह हो गया tan 60 का वैल्यू √3 बराबर x i इंटू ये b है, ये b हम लिख देते हैं। इसलिए x बराबर हमारा √3 b हो जाएगा। चलिए इसको इक्वेशन हम 1 मान देते हैं। अब फिर हम चलते हैं इस त्रिभुज में चलते हैं। इस त्रिभुज में हम चलेंगे तो त्रिभुज DE, यहाँ C है, त्रिभुज DEC में यहाँ DEC बराबर, एंगल DEC बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। इसलिए tan 30 डिग्री बराबर,
तो टेन 30 का रखेगा तो इसमें DC बटा EC हो जाएगा। अब टेन 30 यहाँ DC बटा EC, तो DC का मान कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है। अब बटा इसको हम अभी EC लिखते हैं। टेन 30 का मान 1 बटा √3 बराबर ये x बटा EC। इसलिए x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले कर दीजिए, √3 गुना x बराबर EC। इसलिए x बराबर EC बटा √3। इसको इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से इधर भी x है, LHS पक्ष में इधर x है, इधर भी हमारा x है। तो x है तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से यह LHS पक्ष आपस में बराबर हो गया, तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे इधर √3 गुना BE बराबर EC बटा वहाँ हो जाएगा √3। अब देखिए यहाँ पे, अब यह हो गया BE बटा EC बराबर, चाहे इसको ऐसे लिख दीजिए, इसमें जाके गुना हो जाएगा तो √3 गुना BE और फिर गुना √3 बराबर EC। ये √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा, गुना BE हो जाएगा और बराबर EC। अब यहाँ देखिए BE का मान हमने क्या लिखा है, BE का मान और EC का मान। BE का मान 3 इंटू BE बराबर यहाँ पे क्या है, BE बराबर 80 माइनस y लिख देते हैं, 80 माइनस y। और EC का मान यहाँ क्या बने हैं, y हो गया। तो यह हो गया 8 3 का 24 240 और माइनस 3y और बराबर y। चलिए अब यह 3y जाके उधर जुट जाएगा, तो y प्लस 3y बराबर 240। इसलिए 4y बराबर क्या हो जाएगा, 240 बटा 4 हो गया। तो 4 6 24 60। इसलिए y बराबर 240 बटा 4, 4 6 24 60। y का मान आपका आ गया 60। देखिए यहाँ से यहाँ तक EC आपका कितना हो गया, EC आपका हो गया, EC हो गया आपका 60। इसलिए BE हो जाएगा आपका 80 माइनस 60 बराबर 20 मीटर। 20 मीटर हो गया। अब हमारा भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है AB बराबर, तो AB का मान देखिए, AB x का मान निकालें यहाँ पे, x बराबर AB हमारा क्या है, x है, इसका वैल्यू यहाँ पे क्या है, √3 गुना BE। यहाँ देखिए √3 और गुना BE का मान निकाले हैं, BE का 20 हो गया यहाँ पे, तो यह हो जाएगा 20 √3 मीटर। आंसर लिख लीजिए। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ से हल कर देते हैं। 3 80 माइनस y बराबर y। अब ये गुना हो जाएगा तो 8 3 का 24 240 माइनस 3y बराबर y। यह हो गया 240, ये जाके उधर जुट जाएगा y प्लस 3y। इसलिए 4y बराबर क्या हो जाएगा 240। इसलिए y बराबर 240 बटा 4, यही 60 है। ये नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना, फिर यहाँ लिख लिए तो y का मान यहाँ पे क्या हो गया 60 हो गया। अब यही 60 यहाँ पे लिखे हैं, ये y माने थे तो इसी का मान कितना हो गया 60 हो गया। और 80 माइनस b का मान क्या है 80 माइनस y, तो 80 में से 60 घटाएंगे तो 20। b का दूरी कितना हो गया
20 हो गया, और इसका दूरी कितना हो गया 60 हो गया। दोनों का जोड़ेंगे तो चौड़ाई सड़क का कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। भवन की ऊंचाई ज्ञात करना था, तो भवन के यहाँ पे दोनों क्या है समान है। तो जब भवन का ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो ए बी यहाँ लिखे हैं x बराबर √3b, तो b का मान निकल गया हमारा। b का मान कितना था 20 मीटर था, √3 में गुना कर दिया तो हमारा 20 मीटर 3 हो गया। यह हो गया आपका भवन की ऊंचाई। इसलिए भवन की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर आंसर। ये 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक नहर के तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मान लेते हैं कि यहाँ नहर है, इसके तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। ये नहर हो गया, खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु टावर से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए, ये 60 डिग्री पर एक बिंदु है, और इस यहाँ से यहाँ तक ये 20 मीटर दूर है एक और बिंदु। इसका जो है उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना। और ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, उन्नयन कोण यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई, ये टावर हो गया आपका, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। मान लेते हैं इसका यहाँ वाई मान लीजिए, नहीं कुछ है तो वाई है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए। ए बी आपका क्या है, ए बी आपका टावर है, इसको निकालना है वाट। उसके बाद सी डी का लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ है। एंगल ए सी बी का लंबा कोण दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। उसी तरह फिर दिया हुआ है ए डी बी, एंगल ए डी बी का दिया हुआ है 60 डिग्री, और डी बी हमारा क्या है, ये वाई है। तो हम सबसे पहले चलेंगे, पहले बड़ा वाला त्रिभुज में चलते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ये 30 का वैल्यू लिखते हैं। 30 के सामने वाला ये हमारा ए बी टावर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बी सी हो जाएगा। 30 का वैल्यू 1/√3, ये ए बी बटा बी सी को आप y प्लस 20 प्लस वाई भी लिख सकते हैं, चाहे अभी बी सी भी रहने दीजिए। चलिए, इसलिए ए बी बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो बी सी बराबर ये √3 ए बी हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं हम दूसरा त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी बी में। यहाँ हम tan 60 का मान लिखते हैं, tan 60 डिग्री बराबर। तो tan 60 के सामने हमारा क्या है, ए बी है, और यहाँ डी बी है। तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा डी बी हम लिख देते हैं। tan 60 का वैल्यू कितना हो गया √3, आई ए बी हमारा, ए बी हमारा ए बी है, ए बी tan 60 का वैल्यू ए बी बटा डी बी। तो ए बी हो गया यह, और यह हो गया डी बी। इसलिए ए बी बराबर √3 गुना डी बी। इक्वेशन नंबर इसको 2 कर देते हैं। इक्वेशन इसमें भी हम ए बी का मान निकाल लेते हैं। ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, √3 बटा बी सी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अभी दोनों समीकरण में देखिए, यहाँ पे ए बी बराबर √3 बटा बी सी है, और ए बी बराबर √3 गुना डी बी है, ये डी बी है। तो जब एल एच एस पक्ष आपस में बराबर है तो आर एच एस पक्ष आपस क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये लिखेंगे, इसलिए समीकरण
1 तथा 2 से। तो जब 1 2 करेंगे तो जब LHS पक्ष बराबर हो गया तो √3 अब बट्टा क्या हो जाएगा, √3 बट्टा BC। एक मिनट यहाँ देखिए AB का मान निकालिएगा तो इधर गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। इधर गुना में है तो ये √3 बटा BC बटा √3 हो जाएगा। अब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट है। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ देखिए AB यहाँ भी बराबर है, AB यहाँ भी बराबर है, तो LHS पक्ष आपस में बराबर है तो RHS पक्ष आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो BC बटा √3, BC बटा √3 बराबर इधर हो जाएगा √3 गुना DB। यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा, √3 गुना √3, √3 गुना √3 गुना DB। यहाँ देखिए BC बराबर √3 गुना √3 3 हो गया गुना DB। तो DB देखिए, DB हम क्या माने थे, y माने थे, DB हम यहाँ क्या माने थे, y। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। BC का मान निकल गया, 3y हो गया। हमको निकालना क्या था, ये टावर की AB की ऊंचाई निकालना है ना, और ये निकालना है। तब सबसे चलिए पहले, और AB का मान यहाँ क्या दिया हुआ है, AB का मान, अगर AB इसमें और DB का मान यहाँ पे दिया है, यहाँ भी हम AB बराबर इसको बढ़ा देते हैं तो √3 गुना हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये BC है, BC निकाले हैं यहाँ पे, लिखेंगे चूंकि BC बराबर हमारा क्या है 20 प्लस y, और ये BC का मान यहाँ पे दिया हुआ है 3y बराबर यहाँ 20 प्लस y, और 3y में से हम y घटाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। इधर y जाएगा, प्लस था तो इधर आएगा तो माइनस हो गया। अभी हो गया 2y बराबर क्या हो जाएगा 20, ये कटाएंगे तो ये 10 हो गया। y का मान क्या हो गया 10 मीटर आ गया। यहाँ से यहाँ तक इसका मान निकल गया 10 मीटर निकल गया। तो जब 10 मीटर निकल गया तो ये BC हमारा क्या हो जाएगा, BC बराबर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, BC का मान क्या हो जाएगा, इसलिए BC बराबर हम 3y है ना, ये नीचे से यहाँ पे हम मान है तो BC बराबर 3y, 3 गुना y का मान तो 10 आया तो 30 मीटर हो गया। यानी कि टावर की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई ये 30 मीटर हो जाएगा। ये दोनों बराबरी है। चलिए सॉरी यहाँ AB टावर का हमारा क्या है, AB है, तो AB हमारा √3 गुना 10 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा आंसर। टावर की ऊंचाई यहाँ पे हो जाएगा आपका 10√3 मीटर हो जाएगा। देखिए 12 नंबर में कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो एक भवन हम पहले बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, यहाँ से ये भवन हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है 7 मीटर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी पर एक केबल टावर है, इसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण, किसके शिखर, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यानी कि
यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, इसके अवनमन कोण, ये हो गया आपका अवनमन कोण। तो जब ये अवनमन कोण हो गया, पाद के शिखर का अवनमन कोण कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है। तो इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, दो बार हो गया। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, ये 2 बार हो गया है, 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो टावर हमारा क्या है, यह है, या एच हो गया। चलिए देखिए, ई जब 7 मीटर है तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। और ये 45 डिग्री है तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ नाम दे दीजिए, ए, ये बी, सी, डी, ई हो गया। देखिए सबसे पहले हम इस त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज यहाँ तो आपका क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और यहाँ 45 डिग्री है, तो 10 45 बराबर ए ई बटा ई डी हो जाएगा। तो यह 1 हो गया, और ए ई बटा ई डी, तो ए ई बटा ई डी हो गया। ये जाके इधर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई डी बराबर ए ई डी बराबर ए, यानी कि यह लंबाई और यह लंबाई ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो यो अब 7 मीटर हो गया, यो अब क्या हो गया, 7 मीटर हो गया। जब ये 7 हो गया तो यह भी यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यह 7 मीटर हो गया। तब चलते हैं, अब इसलिए ई डी बराबर ए सी हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने तो भुजा आपस में बराबर होती है। अब हम चलते हैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज बी ए सी में, इसमें चलते हैं 10 60 डिग्री बराबर। तो 10 60 डिग्री बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी सी बटा ए सी। तो बी सी का 10 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3। बी सी का मान तो हमारा मालूम नहीं है ना, बी सी रहने देते हैं। और ए सी का मान मालूम है 7 है, इसलिए बी सी बराबर हमारा क्या हो गया, 7√3 हो गया। यानी कि इसकी ऊंचाई ये हो गया 7√3। जब टावर की ऊंचाई पूछा जाएगा, भवन की ऊंचाई पूछा जाएगा, टोटल टावर सहित है, यहाँ पे कह रहा है कि टावर की ऊंचाई, टावर की पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई बराबर। अब देखिए ये टोटल लिखिए, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, सी डी प्लस बी सी है, तो ये 7 प्लस, अब बी सी का मान तो यहाँ निकाले हैं 7√3, ये दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, ये 1 प्लस √3 मीटर हो गया आंसर। देखिए 13 मीटर, देखिए कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, समुद्र तल से ये लाइट हाउस है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 75 मीटर है। शिखर से, यहाँ शिखर हो गया, देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 हो जाता है। देखिए एक जहाज इधर आ रही है, ठीक है, 30 पहले 30 था, अब कुछ देर के बाद इसके और करीब आ गई,
अवनमन कोण है, यहाँ भी रुकिए, ये 30 था, देखिए समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक अवनमन कोण कितना है, जहाज आँख पर बंधेगा तो यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ, और यहाँ से यहाँ तक कितना दिया 45 डिग्री। तो ये हम क्या करते हैं, इसको समानांतर एक लाइन खींच लेते हैं। तो जब यह जो 30 डिग्री है तो एकांतर कोण से यह भी हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक ये 45 डिग्री है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, इसका ऊंचाई तो हमारा दिया हुआ है 75 मीटर। यह अब नाम दे दीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, इसको ई भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत। देखिए चलिए अब हम ई हमारा देखिए ए बी हमारा क्या है, ये 75 मीटर दिया हुआ है, ये समुद्री ऊंची लाइट हाउस है, सी और डी दो, यहाँ सी और डी दो समुद्री जहाज है। चलिए तब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, पहले इसमें चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में 45 डिग्री बराबर, तो ए बी बटा बी सी हो जाएगा। 45 का मान 1 हो गया, ए बी का मान यहाँ पे दिया है 75 बराबर बी सी, इसलिए बी सी बराबर ये 75 मीटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक 75 मीटर हो गया। अब हम चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में 30 डिग्री बराबर, तो 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा यहाँ पे हो जाएगा बी डी, तो यह हो जाएगा 1/√3, ये 75 बटा बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी को बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये बी सी प्लस सी डी बराबर 75√3 आ गया, और यहाँ पे दिया हुआ है बी सी का मान निकला हुआ है, बी सी का मान यहाँ दिया हुआ है 75 मीटर आ गया है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 75 प्लस सी डी बराबर 75√3, इसलिए सी डी बराबर 75√3, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 75। अभी दोनों में कॉमन ले लीजिए तो 75 × √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये देखिए ये हो गया सी डी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना हो गया 75√3 माइनस 1 हो गया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितना आया था, बी सी का मान यहाँ 75 आया था, तो ये 75 हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि एक जहाज से दूसरे जहाज ठीक पीछे के दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो यही हो गया आंसर, हो गया आपका ये मीटर हो गया आंसर 75√3। टोटल बी डी, अब टोटल बी डी पूछेगा तब, बी डी पूछेगा तब आपका हो जाएगा बी सी प्लस सी डी, तो ये हो जाएगा 75 प्लस 75√3, दोनों को जोड़ देना है। यहाँ पे तो ये था बी सी 75√3 लिख लीजिए, बी डी टोटल बी डी पूछेगा तो दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ 75√3 हो जाएगा, 75√3 मीटर।
देखिए 14 मीटर, 14 नंबर देखिए, कह रहा है का 1.2 मीटर लंबी लड़की है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1.2 मीटर एक लंबी लड़की है, ठीक है। भूमि से 82.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। अभी यहाँ जो लड़की है और यह भूमि हो गया, भूमि पर खड़ी है, ये बैलून है, बैलून को यह देख रही है किसी भी क्षण। देखिए एक हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यह जो है यहाँ से पहले इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, फिर यह घट कर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पे मान लीजिए यह हो गया आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो जाएगा, ये जी हो जाएगा। 2 गुब्बारा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तय किया और इसके बीच की दूरी कितना है ये निकालना है। सबसे पहले देखिए त्रिभुज हम चलेंगे, जिसमें चलेंगे त्रिभुज ए एफ ई में ए, अच्छा ये देखिए लड़की है, यहाँ से यहाँ तक ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 1.2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तब त्रिभुज ए एफ ई, चाहे ए ई एफ में तो 10, यहाँ से यहाँ तक पहले कितना है, 10 60 डिग्री बराबर, तो 10 60 का मान क्या हो जाएगा, एफ ई बटा ए ई हो जाएगा, एफ ई बटा ए ई हो गया। तो 10 60 का वैल्यू √3 और एफ ई का मान हमको पता नहीं है, एफ ई बराबर ए ई हमारा क्या हो जाएगा, ए ई तो अभी हम लिख दे रहे हैं ऐसा ही है ना, इसलिए एफ ई बराबर √3 ए ई हो गया। अब हम चलते हैं त्रिभुज ए जी डी में, त्रिभुज ए जी डी में, इसमें चलते हैं तो 10 30 डिग्री बराबर, 10 30 डिग्री बराबर जी डी बटा ए डी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1 बटा √3 बराबर जी डी बटा ए डी, इसलिए ए डी बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो √3 गुना जी डी हो गया। चलिए और यहाँ से यहाँ तक इसका ऊंचाई भी दिया हुआ है 82.2 मीटर, ये भूमि के साथ ये ऊंचाई है। अब भूमि के साथ ऊंचाई है तो जी डी का मान कितना हो जाएगा, जी डी का 82.2 में से 1.2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 82.2 है नहीं, ये है 88 लिखा हुआ है, 88.2 लिखा हुआ है, यहाँ टोटल 88.2। तो देखिए अब घटाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये 2 से 2 घट गया 0, 88 में से जाएगा 87, ये टोटल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 87 मीटर आ गया। ये किसका मान आ गया, जी डी का आ गया, जी डी बराबर जी सी माइनस डी सी, तो जी सी का मान कितना हुआ है, जी सी का मान 88.2 माइनस 1.2 बराबर क्या हो जाएगा, 87 मीटर हो जाएगा। तो जी डी का जब मान मालूम है तो यहाँ हम रख सकते हैं ए डी बराबर √3 गुना 87। अच्छा जी डी यह हो गया,
तो जीडी है नहीं। तो देखिए एडी का मान निकल गया, यहाँ से लेकर यहाँ टोटल निकल गया, और एई का भी मान मालूम हो गया, एई का मान मालूम हो गया। एई का निकाल लीजिए, इसमें एई का निकालिएगा, एई बराबर लिखे चुकी, इसको यहाँ पे लिखे ई एफ ई बराबर √3 एई है, तो एई का मान निकालिएगा, एई बराबर एफ ई बटा √3, यह हो जाएगा। बीच की दूरी बराबर, तो बीच की दूरी हम निकालेंगे, यहाँ से यहाँ ए का मान है ईडी बराबर एडी माइनस एई। एडी का मान यहाँ दिया हुआ है 87√3 माइनस एई का मान भी है, एई का मान यहाँ पे है अच्छा, एई का मान हम यहाँ से यहाँ तक टोटल ये भी तो हमारा कितना है 88 पॉइंट कितना है 2 है। तो जब 88 निकालेंगे तो ये भी हमारा एफी जो है ये भी क्या हो जाएगा 87 हो जाएगा, 87 हो जाएगा। घटा देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.2 है, टोटल 88 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। तो हम एई जब निकालेंगे, एई का मान यहाँ देखिए, यहाँ देखिए एफी जब निकालेंगे तो 87 बटा √3। अब इसको परिवेकरण करेंगे √3 बटा √3, जब ये 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा 3 दूना 6 और 3 9 27, ये हो जाएगा 29√3। अब हमारा ए का मान निकल गया, ए बराबर 29√3 हो गया, 29√3 हो गया। तो यहाँ ए हम क्या लिखते हैं 29√3, तो इस √3 कॉमन निकाल लेंगे। अभी 87 माइनस 29, तो इस 7 यहाँ पे 17 √3 और 17 में से 9 गया 8, यह कितना हो गया 7, 7 में से 2 गया 5, यह हो गया आपका 58√3 मीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया 58√3 मीटर हो गया। चलिए यहाँ टोटल यहाँ से यहाँ तक ये 88.2 है, और यह जो लड़की जो है इसकी लंबाई कितना है 1.2 है। तो ये 88.2 में से 1.2 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 87। यही यहाँ पे लिख दिए हैं एपी का मान 87 बटा √3, इसको रेशनलाइज कर दिए, परिमीकरण कर दिए हैं। √3 बटा √3 से ये √3 गुना √3 3 आ गया, 3 से भाग दिए तो 29 हो गया। अब ए का मान 29√3, तो गुब्बारों के बीच की दूरी क्या था एडी बराबर एडी माइनस ए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा निकालना है, टोटल हमारा एडी हो गया और टोटल एडी हो गया। एडी का मान यहाँ पर है 87√3, ये ए का मान है हमारा, ए का मान हमारा निकल चुका है यहाँ पे 29√3, दोनों को घटाया तो हमारा क्या हो गया 58√3 आ गया। चलिए क्वेश्चन 15 नंबर, क्वेश्चन बड़ा इसीलिए नहीं लिखे हैं, बुक में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन 15 नंबर में कह क्या रहा है, एक सीधा राजमार्ग मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पे मीनार पर एक आदमी बैठा हुआ है, यहाँ पे एक कार को देखता है 30 डिग्री के एंगल पर अवनमन कोण के यहाँ पर। तो इसके आंख पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है अवनमन कोण। तो अब ये क्षैतिज हम एक लाइन खींच दिए हैं तो ये समानांतर लाइन हो गया। तो जब यहाँ 30 डिग्री बनेगा तो एकांतर कोण से का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और फिर 6 सेकेंड के बाद यह कार जो है यहाँ पे आ जाती है। तो 6 सेकेंड के बाद कार यहाँ पे आ जाती है, तब उसका अवनमन कोण यहाँ से यहाँ पर कितना डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। तो ये भी एकांतर कोण से मान क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा। तो देखिए तब
तब इसमें कह रहा है 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार के द्वारा दिया गया समय ज्ञात कीजिए, है ना। इस बिंदु तक पहुंचने में कार के द्वारा दिया गया समय निकालना है। चलिए टेंस हम क्या करते हैं, पहले इसमें चलते हैं। चूंकि त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में टेन 60 डिग्री बराबर, तो टेन 60 का वैल्यू, अब देखिए ये तो मीनार है, चलिए लिख देते हैं ए बी बटा हमारा क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा। इसलिए ये √3 बराबर ए बी बटा ये डी बी हो गया। इसलिए ए बी बराबर √3 गुना क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा। चलिए बी डी का मान में जब निकालेंगे, बी डी बराबर तो √3 बटा ए बी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम चलते हैं त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी डी में टेन 30 डिग्री बराबर, टेन 30 डिग्री बराबर। यहाँ देखिए टेन 30 का रखेगा तो ए बी बटा हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा बी सी हो जाएगा। और टेन 30 का वैल्यू 1 बटा √3, ये ए बी बटा बी सी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसलिए बी सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी सी बराबर √3 ए बी हो गया। बी सी का मान निकल गया, यहाँ से यहाँ तक निकल गया बी सी, और बी डी का मान निकल गया, यहाँ निकल गया। ठीक है, हमको दूरी निकालना है, इसका निकालना है। चलिए सी डी का, चूंकि BC का मान दिया हुआ है, BC का मान कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ है √3 AB दिया हुआ है। और हम BC को क्या लिख सकते हैं, CD प्लस BD लिख सकते हैं, बराबर √3 AB। CD का मान देखिए, CD रहने दीजिए। BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD बराबर हमारा क्या हो गया, √3 बटा ए बी, या बराबर √3 ए बी हो गया। हम क्या करते हैं, सी डी बराबर इसको उधर भेज देते हैं, √3 ए बी माइनस √3 बटा ए बी। एक मिनट देखिए फिर से हम इस त्रिभुज में चलते हैं। पहले त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री बराबर है ना, तो ए बी बटा बी सी हो गया। तो ए बी बटा, अब बी सी को देखिए, बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी डी प्लस बी डी लिख देंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ देखिए, ये भी देखिए tan 30 का वैल्यू 1 बटा √3 होगा। ठीक है, गलती लिखा गया। अब ये जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो जाकर उधर सी डी प्लस बी डी बराबर ए बी √3। अच्छा, इसमें हम फिर tan 60 में जब मान लिखे हैं तो ए बी बटा डी बी हो जाएगा, tan 60 का ए बी बटा डी बी हो जाएगा। तब जब हम डी बी निकाल लेंगे, चाहे यहाँ देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हमारा ए बी बराबर हो जाएगा √3 है ना, √3 डी बी। और जब डी बी का मान निकालेंगे, डी बी बराबर, तो गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ डी बी बराबर ए बी बटा √3 है। डी बी चाहे बी डी दोनों बात एक ही हुआ। हम क्या करते हैं, सी डी बराबर इसके जगह पर इसका मान रख देते हैं, तो यह हो जाएगा सी डी का मान हो जाएगा ए बी
बटा √3 बराबर ए बी √3। चलिए, इसलिए सी डी बराबर ए बी √3, आई प्लस उधर जाएगा तो माइनस ए बी बटा √3। देखिए यहाँ पे हम ए बी कॉमन निकाल लिए तो यह हो गया आपका √3 माइनस 1 बटा √3। तो जब ए बी बराबर ये जाके गुना होगा तो 3 माइनस 1 बटा √3, यानी कि ये सी डी हो गया, ए बी सी डी हो गया, ए सी डी बराबर ए बी गुना ये 2 बटा √3 हो गया। कितना हो गया? √3। चलिए, अब जो है सी डी बराबर क्या होगा? सी डी बराबर सी डी का मान इतना है, सी डी है ना, ए बी यहाँ से यहाँ तक बना देते हैं, फिर ए बी गुना 2 बटा √3 दूरी तय करने में कार द्वारा 6 सेकंड का समय लगता है। देखिए, ये जो सीडी जो दूरी था यहाँ से यहाँ तक आने में है ना, कार को कितना समय लगता है? 6 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा। तो दूरी हमारा यही ना है, तो दूरी हमारा हो गया आपका 2ab, ये 2ab बटा √3, और समय कितना लग रहा है? 6 लग रहा है, 6 सेकेंड। तो यह हो जाएगा आपका 2ab बटा √3 है ना, ये गुना 1 बटा 6, 2 3 6, यानी कि ab बटा 3√3 हो गया। इतना हो गया। तो 6 सेकंड दूरी तय करने में, अब BD का देखिए, BD दूरी तय करने में कार के द्वारा लगा समय, ये भी हमारा समय निकाल रहे हैं। तो दूरी बटा हमारा क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। दूरी अब क्या है? 2ab बटा 3√3 है ना, ये BD है, यहाँ से यहाँ इसका निकाल रहे हैं। तो दूरी बटा हमारा क्या हो जाएगा? ab बटा 3√3, ab बटा √3 बटा ab बटा 3√3। तो ये ab बटा √3 और ये 3 ऊपर चला जाएगा, √3 बटा ab, ये है, ये कट गया, √3 से √3 हट गया, 3 सेकेंड का टाइम लगेगा। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर में। मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर है। मान लेते हैं एक मीनार है, ये आधार से ये 4 मीटर दिया हुआ है ना, 4 मीटर और 9 मीटर पर स्थित है। और एक जो है, इसको यहाँ कर देते हैं, एक पॉइंट यहाँ हो गया, ये 9 मीटर हो गया। 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरा कोण है। देखिए, यहाँ जो है एक थीटा दिया हुआ है, ये तो आपका 90 हो गया,
अब पूरा कोण है तो जब ये 90 है, एक थीटा है, तो यह कोण आपका पूरा कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, है ना, ये सी हो गया, ये डी हो गया। चलिए अब हम चलते हैं, है ना, इसमें चलते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर तो ए बी बटा ये 4 हो जाएगा। ए बी बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। इसमें चलते हैं 10 90 माइनस थीटा बराबर, तब हमारा ए बी बटा क्या हो जाएगा, बी सी बी डी हो जाएगा, यानी कि ए बी बटा 9। आई 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा फॉर्मूला है, बराबर ए बी बटा 9। इक्वेशन इसको 2। हम क्या कर देते हैं, दोनों को गुना कर देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को गुना करने पर, अब देखिए दोनों को गुना करेंगे तो एक ई इक्वेशन हुआ, तो इधर इधर LHS पक्ष पहले गुना कर देंगे तो टेन थीटा आई इंटू कॉट थीटा, इधर हमारा ए बी बटा 4 हो गया, गुना इधर ए बी बटा 9 हो गया। यहाँ देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख दिए, और ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बटा 9 चौके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये जाके इसके साथ गुना होगा, ए बी स्क्वायर बराबर 36 हो गया, इसलिए ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 36 हो जाएगा। जब इसका 36 होगा तो ये प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये ए बी हमारा क्या है, ये मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई कितना निकल गया, 6 मीटर। यही ना सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर ज्ञात करें। तो आपका हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो गया। इसके बाद हम कल से अलजेब्रा हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, है ना, पूरा देखिए। जय हिंद।